सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 9th ऑफ अगस्त 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज SEBI has formed 15 member advisory committee of foreign portfolio investor to boost overseas flow into the country. Who is the head of the committee? So right answer of first is D, which is KV Subramaniam. Okay, तो यहाँ पे KV Subramaniam जी जो हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी चीफ इकोनॉमी एडवाइजर रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लाइक अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज यहाँ पे लेके आई जाएंगी और कुछ यहाँ पे मेजर्स भी लिए जाएंगे। ओके, और ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? 15 मेंबर्स एडवाइजरी कमिटी। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इंडिया में हर चीज़ इंप्रूव करता है, लाइक डेवलपमेंट, हर सेक्टर, लाइक एम्प्लॉयमेंट भी आप कह सकते हो, और इकोनॉमी। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो डेवलप करती है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इंडिया में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंडिया में उसको और ये ईजी बनाता है, और जो बाहर के लोग हैं उसके लिए हम लोग काफ़ी मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये सब डिसीजन कौन लेगा? 15 मेंबर एडवाइजरी कमिटी। ओके, next question is Bajrang Punia has won gold medal in which category of wrestler at the CWG 2022? So right answer of second is A, which is men's 65 kg. Okay, men's 65 कैटेगरी। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे वो गोल्ड मेडल जीता। ओके, तो बेस्ट के अलावा आउटस्टैंडिंग कह सकते हो, और उसके अलावा तो मेरे पास कोई अच्छा वर्ड भी नहीं है, तो ये आउटस्टैंडिंग। ओके, एक्सेप्ट दैट इन यहाँ पे कनाडा का प्लेयर को इन्होंने हराया था, खत्म हो गया था। ठीक है, next question is when is the National Handloom Day observed in India? So right answer of third is D, which is August 7. Okay, तो August 7 को यहाँ पे जितने भी हैंडलूम वीवर्स होते हैं कंट्री में उनको यहाँ पे ऑनर करने के लिए इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, साथ ही में यहाँ पे जितना भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है हैंडलूम इंडस्ट्री में कंट्री के लिए, उसको भी यहाँ पे मतलब एक तरीके से ऑनर करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे सेलिब्रेट भी हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हेल्प करते हैं, साथ ही में कई हज़ार लोगों को या फिर लाखों लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है हैंडलूम से। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे काफ़ी स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको यहाँ पे स्किल्ड भी बनाया जाता है। ओके, सो दैट दे कैन वर्क इन पर्टिकुलर फील्ड। ओके, किसके अंडर ये आता है? यहाँ पे तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर यहाँ पे आता है। ओके, अगस्त 7 1905 में यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट हमने अपनाया था, और उसी दिन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि लाइक हम लोग नेशनल हैंडलूम डे बनाएंगे और अपने ही कपड़े को खुद बना, मतलब अपने ही स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे। ओके, साथ ही में जो हैंडलूम की जो मतलब इंडिया में जितनी भी हेरिटेज है और जितने भी यहाँ पे चीज़ें उसको यहाँ पे सेव भी करना है, प्रोटेक्ट करना है इस चीज़ को, ताकि ये पूरी तरीके से विलुप्त ना हो जाए, और जितने भी यहाँ पे वीवर्स हैं हैंडलूम के उनको भी यहाँ पे एम्पावर करना है बाय प्रोवाइडिंग फंड, बाय मोटिवेटिंग देम, और लाइक बाय giving some kind of subsidy. Okay, next question is when is the Quit India movement day observed in India? So right answer of fourth is it's B, which is August 8th. Okay, तो August 8th को 1942 में यहाँ पे हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी जो हैं उन्होंने कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो, और यहाँ पे मतलब बोला गया था कि आप जो यहाँ ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे हैं उसको यहाँ पे एंड करने के लिए सीधा मतलब डिसीजन ले लिया गया था। ओके, जो कि काफ़ी एक बड़ा डिसीजन था, और कहाँ लिया गया था? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में। ओके, AICC में यहाँ पे सेशन, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन में इस चीज़ को यहाँ पे बोला गया था। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, इसको हम लोग अगस्त मूवमेंट भी बोलते हैं या फिर अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये रहेगा कि भाई अगस्त मूवमेंट क्या था या फिर अगस्त क्रांति क्या था, तो बेसिकली वो था क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, next question is when is the Nagasaki day observed? So right answer of fifth is it's B, which is August 9. Okay, एक सेकेंड, इट्स B, which is August 9. ओके, तो अगस्त 9 को यहाँ पे यूएस ने 1945 में नागासाकी के ऊपर सेकेंड न्यूक्लियर बॉम्ब पटक दिया था। ओके, वाई? बिकॉज जापान उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा उड़ भी रहा था, इसलिए यहाँ पे किया गया। एंड इसके बाद यहाँ पे जो जापान है उसने सरेंडर कर लिया किसके सामने? यूएस के सामने, एंड समहाउ जो वर्ल्ड वॉर 2 था वो कह सकते कि यहीं पे ख़त्म हो गया था। ओके, तो यहाँ पर जो बम पटका गया था नागासाकी के ऊपर उसको हम लोग फैट मैन बोलते हैं। ओके, और इसके अंदर क्या था? इसके अंदर प्लूटोनियम बॉम्ब था। जो हिरोशिमा के ऊपर पटका गया था उसके अंदर था यूरेनियम बॉम्ब।
क्वेश्चन यही पूछेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा, पूछेगा इससे तो ओके। इसमें यहाँ पे मोर देन 80,000 लोग जो थे वो ऑन द स्पॉट खत्म, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अभी भी कई सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। साथ ही में यहाँ पे बोला गया है कि भाई मतलब जब भी ये डे यहाँ पे ऑब्जर्व होता है, यहाँ पे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे हमें पॉलिटिकली या फिर ग्लोबल पीस यहाँ पे हमें मतलब प्रमोट करना है, ओके। साथ ही में जितने भी यहाँ पे बॉम्ब वगैरह गिराए गए थे उसको भी यहाँ पे लाइक अवेयरनेस बताया जाता है कि लाइक इतना सब कुछ हुआ है, स्टिल वी आर डेवलपिंग। एंड यहाँ पे और भी सारी चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे दिखाया जाता है और बताया जाता है कि भाई रिकवर कैसे करना है, ऑल दिस, ओके। एंड दे आर स्टिल सर्फिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स, ओके। अब आज भी वहाँ पे प्रॉब्लम चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया बीट विच कंट्री टू विन 2022 SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप टाइटल। राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज डी विच इज बांग्लादेश, ओके। तो ये क्या है SAFF? तो बेसिकली इसको हम साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन बोलते हैं। 1997 में ये बना था, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे हमने फुटबॉल में ही कह सकते हो आप कि हमने बांग्लादेश को हरा दिया 5-2 से। डेफिनेटली 5 हमारा है, 2 बांग्लादेश का था, ओके। एक्सेप्ट दैट ये काफ़ी एक अच्छा बात है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे लाइक क्योंकि हमने यहाँ पे जीत हासिल की है, ओके। जुलाई 25 से लेकर के अगस्त 5 तक था और उसके बाद फिर न्यूज़ वगैरह आई तो हमें पता चला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सब मतलब SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप जो है वो यहाँ पे 4th एडिशन था। एडिशन याद रखेगा, ओके। Next question is who chaired the governing council meeting of नीति आयोग? Short answer of 7th is C which is Prime Minister of India, okay। नीति आयोग में जब भी कोई चेयरमैन या फिर कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही जाते हैं, ओके। ये 7th मीटिंग है नीति आयोग का। एंड यहाँ पे कहाँ पे हुआ था? ये न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय भवन में हुआ था, ओके। कल्चरल सेंटर है वहाँ पर। तो इसमें क्या बात किया गया? यहाँ पे बात किया गया कि भाई अब हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। वाई? बिकॉज हमारे सब 75 साल हो चुके हैं एंड हम दूसरी कंट्री जैसे कि चाइना वगैरह पे हम लोग निर्भर नहीं रहेंगे, हमें खुद से अपना करना है, ओके। साथ ही में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है। बिकॉज एजुकेशन जो है वो लाइक एजुकेशन सेक्टर जो इंडिया का है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, स्पेशली इन बिहार, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे क्रॉप डिवर्सिफिकेशन यानी कि जो क्रॉप के जितने भी सेक्टर है उसको भी यहाँ पे बूस्ट करना है। सेल्फ सफिशिएंट अगेंस्ट आत्मनिर्भर के बारे में बताया गया। एंड यहाँ पे बोला गया कि भाई हमें सेल्फ सफिशिएंट किस किस चीज़ों में बनना है? पल्सेस, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी कई सारी चीज़ें लाइक जैसे कि ऑयल सीड हो गया, जितना भी कुछ हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं वो सब कुछ यहाँ पे बोला गया कि भाई हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, ओके। और जल्द ही बनना है, ओके। 100 साल पूरे करने से पहले हमें बन जाना है। Next question is which state appointed Deloitte India as its consultant? So right answer of 8th is A which is उत्तर प्रदेश, ओके। आपने ऑलरेडी इसके बारे में सुना होगा कि भाई जो उत्तर प्रदेश है वो चाहता है कि यहाँ पे उसकी जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन की बन जाए, ओके। ये जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में काफ़ी मतलब बूस्टअप करेगा, एक्सेप्ट द इकोनॉमी बूस्ट करेगा। एक्सेप्ट दैट इंडिया का जो अपना जो मतलब $5 ट्रिलियन का जो यहाँ पे सपना है वो भी यहाँ पे पूरा होगा। डिलॉयट जो है वो यहाँ पे बेसिकली पूरा एक रोड मैप यहाँ पे बनाने वाला है, किस चीज़ के लिए? इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ओके। यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जितनी भी यहाँ पे सेक्टर है, जितना भी हमारे पास सेक्टर आता है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, जितना भी यहाँ पे चीज़ें आती है उन सबको यहाँ पे डेवलप करना है। हर एक सेक्टर में यहाँ पे डेवलप करना है और वहाँ पर जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे डेवलप करना है। बिकॉज लोग डेवलप होंगे, लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश भी डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, ओके। तो यहाँ पे बोला गया कि आपके पास 90 दिन है, 90 दिन के बाद हमें आपका पूरा फुल एक्शन प्लान चाहिए, लाइक फ्यूचर एक्शन प्लान हमें चाहिए और बढ़िया होना चाहिए। और जो ये फ्यूचर एक्शन प्लान जो बताएंगे वो यहाँ के जो सेक्रेटरी होते हैं वो यहाँ पे चेक करेंगे और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश और इंडिया दोनों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुनोई पोलो एयरपोर्ट हैज विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर ऑफ 9th इज बी विच इज अरुणाचल प्रदेश, ओके। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे एक नया लाइक एयरपोर्ट खुला है। ये कब से काम करना शुरू करेगा? 15 अगस्त यानी कि आज़ादी के दिन से इसका मतलब शुरू हो जाएगा। 645 करोड़ रुपीस में ये बना है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें इसको किसके अंडर बनाया गया था? सेंट्रल कैपिटल कनेक्टिविटी स्कीम, ओके। सेंट्रल कैपिटल कनेक्टिविटी स्कीम के अंडर इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट को बनाया गया था, सो दैट कि दे कैन कनेक्ट कैपिटल और सेंटर एक साथ, ओके। एक्सेप्ट दैट इसके पास 2300 मीटर का यहाँ पे रनवे है। रनवे काफ़ी मैटर करता है किसी भी एयरपोर्ट के लिए, डेफिनेट सी बात है। साथ ही में इसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसके कारण जब भी बारिश होगा तो यहाँ पे वाटर को मतलब प्रिजर्व किया जा सके, ओके। साथ ही में इसको एक पूरा एनर्जी एफिशिएंट बनाया गया है, ओके। एंड पूरा एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है, ओके। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे प्रपोजल दिया गया कि यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अरुणाचल प्रदेश का वो भी यहाँ पे हम लोग अपग्रेड करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और डेवलप करेंगे, ओके। पराया बची शब्द।
Next question is what is the name of common portal for recommendation and nomination of all official awards? Right answer of 10th is it's B, which is राष्ट्रीय portal. Okay, तो राष्ट्रीय पुरस्कार, ओके गलत हो गया, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ओके, यहाँ पे बनाया गया है जिसके तहत यहाँ पे जितने भी नॉमिनेशंस होंगे अलग अलग अवार्ड के लिए उसको यहाँ पे चूज कर सकते हैं. इसके तहत यहाँ ये पूरा मतलब ट्रांसपेरेंसी, यानी कि कोई यहाँ पे मतलब भेदभाव कुछ नहीं होने वाला कि भाई कौन सा किसी मतलब अपने फेवर में करके किसी को भी अवार्ड दिलवा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा. साथ में पब्लिक पार्टनरशिप भी रहेगा बिकॉज यहाँ पे पब्लिक ही चुनती है. एक्सेप्ट दैट पब्लिक जो है वो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को चुन सकती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन को चुन सकती है किसी भी अवार्ड के लिए. ओके, किसी भी पर्टिकुलर अवार्ड के लिए सीधा बोल सकते हो. ओके, यहाँ पे अलग अलग टाइप के अवार्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेशनल अवार्ड हो गया, मिनिस्ट्री अवार्ड हो गया, डिपार्टमेंट अवार्ड हो गया या फिर एजेंसी अवार्ड हो गया. ओके, अवार्ड. ओके, तो यहाँ पे अलग अलग दिया गया और बोला गया कि भाई हमें एक ही पोर्टल के अंदर काम करना है. और ये बोला गया कि ये किसके अंडर आता है, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंडर ये आता है. ओके, एक ही प्लेटफॉर्म रहना चाहिए हर चीज के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रोप्ड इन एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक? राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स सी, विच इज इंद्रजीत कमोत्रा. ओके, इंद्रजीत कमोत्रा जो है वो एक पंजाब से बिलोंग करते हैं. ही इज हैविंग अ 25 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर. ओके, इसलिए इनको यहाँ पे दिया गया. साथ ही में इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ काम किया, सिटी बैंक के साथ काम किया और लाइक अलग अलग बैंक्स में ये काफ़ी टॉप पोजीशन पे रह चुके हैं और मतलब बैंकों को संभाला हुआ है. ओके, साथ ही में अगर हम इसकी चेयरमैन की बात करें, बिकॉज इससे आपका सीईओ नहीं पूछेगा, इसका चेयरमैन पूछेगा. वाई? बिकॉज चेयरमैन जो है यहाँ पे विनोद राय, वो हमारे एक्स या फिर प्रीवियस CAG रह चुके हैं. ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं और ये अभी के लिए एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन है. और इनको अप्रूव किसने किया? बिकॉज आप अगर आप CAG हो तो आपको नॉर्मली जल्दी अपॉइंटमेंट मिलता नहीं किसी भी जगह काम करने के लिए, इसलिए इनको यहाँ पे इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनाया गया. किसके द्वारा अप्रूव किया गया? RBI. इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. ओके, और ये बैंक भी इंपॉर्टेंट है. So next question is which company has announced the appointment of MD Ranganathan as its chairman and Deepak Padaki as its president? Right answer of 12th is D, which is टाटा मारना वेंचर्स. ओके, टाटा मारना वेंचर्स जो है ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, या फिर आप कह सकते हो कि ये एक ऐसी कंपनी है जो इनोवेटिव एंटरप्राइजेस बनाती है. कहाँ पर? इंडिया में. ओके, ये जो हमारे दीपक भाई साहब हैं इनको बोला गया कि भाई आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्टेट जो स्ट्रैटेजी है वो आप संभालिए, बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स? राइट आंसर ऑफ 13th इज बी, विच इज 9th ऑफ अगस्त. ओके, तो यहाँ पे इंडिजीनियस पीपल मतलब कि पर्टिकुलर प्लेस के मूल निवासी, किसी भी जगह के मूल निवासी को यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, उन्हें एम्पावरमेंट करना है और जितने भी वहाँ पे इंडिजीनियस पीपल है उन सबको यहाँ पे अच्छे तरीके से मतलब सब कुछ उनके जितने भी राइट्स हैं, प्रोटेक्शन जो भी उनको चाहिए वो वहाँ पे प्रोवाइड करना है. ओके, और उनके बारे में सबको अवेयरनेस भी फैलाना है कि लाइक दे आर द इम्पॉर्टेंट वन, दे आर द ओरिजिनल वन जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उसके. ओके, इवन जो इंडिया में लोग रह रहे हैं वहाँ पे ST SC जो हैं वो यहाँ पर के मूल निवासी हैं या फिर इंडिजीनियस पीपल है. ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बोला गया है किसके द्वारा? UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको यहाँ पे एक सब कुछ किया और बोला है कि भाई जितना भी इंडिजिनियस पीपल ने यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया है, अचीवमेंट दिया है, किस चीज़ में? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में, वो हम लोग यहाँ पे लाइक रिकॉग्नाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और जो भी उन्होंने किया उसके लिए उनको पुरस्कार वगैरह या फिर उनको सराहना देंगे. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. साथ में हमें उनको उनकी एक चीज़ को और प्रोटेक्ट करना है जिसको हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज बोलते हैं. ओके, ट्रेडिशनल नॉलेज को भी, जो इंडिजिनियस पीपल हैं उनकी जितनी भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है. ओके, next question is Gustavo Petro has taken charge as the president of which country? So right answer of 14th is it's A, which is कोलंबिया. ओके, तो कोलंबिया में फर्स्ट टाइम एक लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ने लाइक प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट हुए या फिर सेलेक्ट हुए, इलेक्ट हुए, जो भी आप कह सकते हो. ओके, अगस्त 7 2022 में सिलेक्ट हुए. ओके, सेलेक्ट की जगह आप इलेक्ट बोल सकते हो, इलेक्ट ही होगा बिकॉज यार प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था. ओके, तो यहाँ पे ये लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट है, फर्स्ट टाइम लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट आए हैं कहाँ पर? कोलंबिया में. क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई फर्स्ट कोलंबियन लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट कौन है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग ऑफ दीज हैज बीन इलेक्टेड एज द डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ FIDE? राइट आंसर ऑफ 15th इज C, विच इज विश्वनाथन आनंद. ओके, FIDE मतलब इट्स द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के डिप्टी प्रेसिडेंट कौन है? विश्वनाथन आनंद यहाँ पे इलेक्ट कर दिए गए. ओके, यहाँ पे ये एक ग्रैंड मास्टर हैं. एक्सेप्ट दैट
5 टाइम लाइक वर्ल्ड चैंपियन, ओके, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, ओके। काफ़ी मतलब ये एक लेजेंड हैं चेस में, मतलब बेस्ट ऑफ मतलब बेस्ट में आते हैं, ओके। ये मतलब इनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। इनको 167 वोट्स मिले थे फेवर में, एंड देन आफ्टर इनको अपॉइंट यहाँ पे इलेक्ट किया गया, ओके, अपॉइंट किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे लाइक ग्रैंड मास्टर की बात हो ही रही है, तो हमें यहाँ पे हमारा 75th ग्रैंड मास्टर मिल चुका है, ग्रैंड मास्टर। और एक चीज़ याद रखिएगा, 75th इंडिपेंडेंस डे के मतलब इंडिपेंडेंस टाइम डे यानी कि आज़ादी के टाइम पे हमें अपना 75th ग्रैंड मास्टर मिल गया है। नाम देख लीजिएगा कौन है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया, नाम देखने वाला काम आपका है, ओके। एक्सेप्ट दैट दिस इज इट फॉर द टुडे, ये लास्ट क्वेश्चन था। एंड मेक श्योर कि अगर आपको इसका लाइक पीडीएफ वगैरह चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम करने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सर्च कर सकते हो मेरा चैनल, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। अगर आता है कमेंट कर देना, लिंक मिल जाएगा, ओके। सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड शेयर आपके ऊपर है, डिसलाइक भी आपके ऊपर है, ओके। So thank you guys, thank you for watching this video.